शाहजहां के दरबार की चकाचौंध को कौन भूल सकता है। एक तरफ ताजमहल जैसी इमारतें, दूसरी तरफ शाही ठाठ बाट और सोने चांदी से सजा तख्त। मुगल सल्तनत अपने पूरे शबाब पर थी, मगर इसी चमक दमक के बीच एक ऐसा शहजादा भी पल रहा था जिसकी सोच और मिजाज बाकी सबसे जुदा था। उसका नाम था औरंगजेब। बचपन से ही वह किताबों, इबादत और सादगी का दीवाना था। जहां उसके भाई शाही खेलों और ऐशो आराम में वक्त गुजारते, वहीं औरंगजेब को अक्सर मदरसे के उस्ताद के पास कुरान पढ़ते या नमाज अदा करते देखा जाता। शाहजहां के 4 बेटे थे, दारा शिकोह, शुजा, मुराद और औरंगजेब। सबकी अपनी अपनी चाहतें थीं, लेकिन एक चीज सब में कॉमन थी और वह थी तख्त की ख्वाहिश। दारा शिकोह सबसे बड़ा था और अपने आप को तख्त का हकदार समझता था। वह फलसफे और तसव्वुफ में दिलचस्पी रखता था, मगर साथ ही उसमें गुरूर भी था। शुजा बंगाल का सूबेदार था और शान शौकत का शौकीन। मुराद गुजरात में था और उसे भी सल्तनत की हवस थी। औरंगजेब इन सब से अलग था। वह जानता था कि तख्त कोई खेल नहीं, बल्कि अल्लाह की अमानत है और इसका हकदार वही है जो इंसाफ और सब्र के साथ चल सके। समय ने करवट ली। शाहजहां बीमार पड़ा और सल्तनत की बागडोर ढीली होने लगी। चारों भाइयों के बीच जंग की आग भड़क उठी। पहले दारा शिकोह ने कोशिश की कि औरंगजेब को दबा दे, मगर औरंगजेब ने न सिर्फ मैदान में जीत हासिल की, बल्कि दारा की सोच और नीयत को भी उजागर कर दिया। फिर शुजा और मुराद से मुकाबले हुए। ये लड़ाइयां आसान नहीं थीं, लेकिन औरंगजेब की चालाकी, सब्र और अल्लाह पर भरोसे ने उसे हर बार कामयाब किया। आखिरकार वही तख्ते दिल्ली पर बैठा। दिल्ली का तख्त जब उसके कदमों के नीचे आया तो लोग समझ रहे थे अब औरंगजेब भी अपने बाप और दादाओं की तरह आलीशान महल बनाएगा, सोने चांदी लुटाएगा और ऐश करेगा। लेकिन सबकी आंखें उस वक्त खुली की खुली रह गईं जब उन्होंने देखा कि नया बादशाह तो फर्श पर बैठता है, साधारण खाना खाता है और यहां तक कि अपने लिए खर्च निकालने के लिए कुरान शरीफ की नकल खुद करता है। इतिहास में दर्ज है कि औरंगजेब ने कभी खजाने से अपने लिए सोना चांदी नहीं लिया। उसने हमेशा यही कहा कि तख्त और ताज अल्लाह की अमानत हैं और वह इन्हें अपने निजी आराम के लिए इस्तेमाल नहीं करेगा। जहां शाहजहां ने ताजमहल जैसा अजूबा बनवाया, वहीं औरंगजेब ने अपनी पूरी जिंदगी में कोई भी बड़ी इमारत अपने नाम से नहीं बनवाई। उसके दरबार में इंसाफ का आलम यह था कि गरीब से गरीब आदमी भी सीधा उसके सामने पहुंच सकता था। एक बार एक किसान अपनी जमीन के मसले लेकर आया। जमींदार ने उसकी जमीन छीन ली थी। किसान रोता रोता औरंगजेब के सामने खड़ा हो गया। औरंगजेब ने दोनों को बुलाया और गौर से सुना। जब सच्चाई सामने आई कि किसान सही है, तो उसने बिना देर किए जमीन उसे वापस दिलाई और जमींदार को सजा दी। वह हमेशा कहता था कि कयामत के दिन अल्लाह उससे तख्त का हिसाब लेगा और अगर उसने किसी गरीब पर जुल्म किया तो उसकी मुक्ति नहीं होगी। औरंगजेब की सबसे बड़ी पहचान उसकी दीनी लगाव थी। वह दिन में राज करता, लेकिन रात को लंबी नमाजों और तिलावत में गुजारता। तहज्जुद की नमाज उसकी आदत थी। वह अक्सर कहता था कि अगर मैं रात को अपने गुनाहों पर रोकर माफी नहीं मांगूंगा, तो दिन में बादशाह होकर भी मेरे पास कुछ नहीं होगा। उसकी शख्सियत में इतना खौफ खुदा था कि उसके दुश्मन भी मानते थे कि यह बादशाह दुनियादार नहीं बल्कि सच्चा परहेजगार है। उसके दौर में शरीयत के कानून को मजबूत किया गया। कई ऐसे गैर इस्लामी रिवाज थे जो पहले दरबार में चलते थे, मगर औरंगजेब ने उन्हें रोक दिया। उसने शराब, नाच गाना और फिजूल खर्ची पर पाबंदी लगाई। कई लोगों ने इसका विरोध किया, लेकिन औरंगजेब ने कहा कि एक मुसलमान बादशाह का फर्ज है कि वह अल्लाह के कानून को अपने मुल्क में कायम करे। हालांकि उसका दौर आसान नहीं था। कई बगावतें उठीं, राजपूतों से लेकर मराठों तक ने उसे चुनौती दी, मगर उसने हर मोर्चे पर सब्र और हिम्मत से काम लिया। वह घोड़े पर बैठकर खुद जंग में उतरता। कहा जाता है कि उसने अपनी उम्र का ज्यादातर हिस्सा मैदान जंग में गुजारा। इतनी बड़ी सल्तनत का मालिक होकर भी उसकी जिंदगी की सादगी बेमिसाल थी।
वह आम कपड़े पहनता, फटे जूतों में चलता और यहां तक कि कई बार अपने सिपाहियों के साथ साधारण खाना खा लेता। जब लोग हैरान होकर पूछते कि जहां पनाह, आप इतने सादे क्यों रहते हैं, तो वह जवाब देता, यह ताज और तख्त हमेशा रहने वाले नहीं। असली दौलत वो है जो कब्र तक मेरे साथ जाएगी, और वह है मेरे नेक अमल। उसकी उम्र ढलने लगी। सल्तनत बड़ी थी और मुश्किलें भी। उसने कभी चैन से जिंदगी नहीं जी। आखिरकार जब उसके मौत का वक्त आया तो उसने अपने वजीरों और बच्चों को बुलाकर कहा, मुझे बड़े तामझाम से दफन मत करना। मेरी कब्र सादा हो और उसका खर्चा मेरी अपनी कमाई से निकाला जाए। मैंने जो कुरान लिखे हैं उनकी आमदनी मेरे लिए काफी है। जब वह 1707 में इस दुनिया से गया तो पूरा हिंदुस्तान रो पड़ा। औरंगाबाद में उसे दफन किया गया। उसकी कब्र मिट्टी की साधारण कब्र है, न कोई गुंबद, न संगमरमर, न सोना चांदी। यह देखकर हर इंसान के दिल में यह बात बैठ जाती है कि असली बादशाहत ऐशो आराम में नहीं बल्कि सादगी और ईमान में है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।